नमस्कार, आप देखें सफदर न्यूज़। आइए देखते हैं खास खबर। बात करते हैं जिला सहारनपुर की, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया गया और साथ ही निकाली गई प्रभात फेरी। संगत लोगों का लगा जमावड़ा। खाने के एक होटल को किया अधिकारियों ने सीज, बताया खाने के होटल में पाई गई कमियां। और आपको बता दें, वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर, लगाए नारेबाजी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर तनज कसते हुए दिया अपना बयान। और बात करते हैं सहारनपुर एसपी सिटी की, जिन्होंने सदल चेकिंग अभियान को देखते हुए और बढ़ते क्राइम व नशे को देखते हुए एनडीपीएस की ओर बढ़ते कदम को लेकर कार्रवाई करते हुए मीडिया को दी जानकारी। और बात करते हैं सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की, जिन्होंने ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत में 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना मिर्ज़ापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 500 ग्राम स्मैक के साथ में 3 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कीमत 50 लाख। एसपी इतिहास सागर जैन ने दी मीडिया को जानकारी। और खबरें अभी आगे और भी बाकी हैं, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं रियासत खान की खास रिपोर्ट। चलते रहो जी, थोड़ा सा पीछे। हेलो निकल जाते पहले गाड़ी को। के संबंध में आज किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और कितने लोग इसमें अवैध रूप से पाए गए? देखिए, क्षेत्र में काफ़ी शिकायतें थी इस होटल की, तो हमने चेक किया है। इनकी परमिशन में कुछ अनियमितताएं पाई गई है, इस वजह से होटल परिसर को सील किया गया। उनकी जांच अभी चल रही है। जो भी लोग पाए गए हैं अभी उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद आप कार्रवाई। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता था ये बात कि एक न एक दिन ऐसा विधेयक आएगा। कुर्सी पे बैठते उन्हें सब अपने मुकदमे वापस ले लिए, अपने तो लिए, डिप्टी सीएम के भी ले लिए। अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार सघन चेकिंग, वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी एवं एनडीपीएस के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 24 अगस्त को एसएचओ कुतुबशहर मय फोर्स ग्राम थरौली नहर पट्टी के पास चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें सहारनपुर शहर की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को यह व्यक्ति संदिग्ध हुए। जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो ये रुके नहीं,
उल्टा ये मोटरसाइकिल पर ग्राम खतरौली की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया, जिससे संभवतः घबराहट में इन लोगों की मोटरसाइकिल फिसल गई और ये लोग गिर गए। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में अपने आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिससे कि इन दोनों के पैर में गोली लग गई। जब पास जाकर तस्दीक किया तो पता चला कि इनमें से एक व्यक्ति का नाम है आसिफ सन ऑफ हानिफ, दूसरे का नाम है साजिद सन ऑफ इकराम, जो दोनों ही थाना कुतुबशेर के रहने वाले हैं। ये दोनों ही थाना कुतुबशेर के टॉप 10 अपराधी हैं। इनमें से आसिफ के ऊपर 3 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और साजिद के ऊपर करीब 24 से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से पुलिस को करीब 500 ग्राम स्मैक, 2 तमंचे, कुछ खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। घायल दोनों व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा सहारनपुर परिक्षेत्र में तीनों जनपदों में ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जिसमें कि अवैध नशा तस्कर जो है मादक पदार्थों की जो तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध ये अभियान है। इसी क्रम में कल 23 अगस्त 2025 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 500 ग्राम स्मैक मिली है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम है तबस्सुम उर्फ काली, पत्नी जीशान निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर, तस्लीम उर्फ भूरा ये भी रायपुर के निवासी हैं, और जो तीसरा अभियुक्त है हरपाल पुत्र रेवालाल ये थाना मीरगंज जनपद बरेली का निवासी है। ये जो मुख्य अभियुक्त है तबस्सुम, उसके द्वारा थाना मीरगंज निवासी हरपाल से 500 ग्राम स्मैक मंगाई गई थी और ये जो मुख्य अभियुक्ता है ये पूर्व में भी जेल जा चुकी है 2019 और 2020 में कमर्शियल क्वांटिटीज में। पुलिस को बीते कुछ दिनों से स्थानीय लोगों के द्वारा ये सूचना मिल रही थी कि जो मुख्य अभियुक्ता तबस्सुम है ये फिर से एक्टिव हो गई है, मादक पदार्थों की आसपास के क्षेत्र में बिक्री कर रही है और ये बरेली से माल बुला रही है। तो इसकी गतिविधियों पर कुछ दिनों से थाना मिर्जापुर पुलिस नजर रखी हुई थी और ये सूचना मिल रही थी कि कल 23 तारीख को इसने बरेली से किसी व्यक्ति के माध्यम से भारी मात्रा में स्मैक मंगाई है। तो इसी पे हम लोग चेकिंग में थाना मिर्जा पुलिस की टीम लगी हुई थी और कल चेकिंग के दौरान जो व्यक्ति हरपाल है उसे गिरफ्तार किया और जब ये डिलीवरी जो अवैध स्मैक की कर रहे थे तो तबस्सुम और तस्लीम मौके से गिरफ्तार हुए हैं। इनके परिवार के जो कुछ लोग हैं वो वहां से भागने में सफल रहे हैं, जिनका नाम विवेचना में प्रकाश में लाया गया है। और जो मुख्य अभियुक्त हरपाल जो पेडलर है, जो मुख्य अभियुक्त से माल लेकर आया था, बरेली से एक और स्मैक का बड़ा डीलर है जिससे माल हरपाल लेकर आया था, उसका भी हमने इसमें पूछताछ के दौरान नाम प्रकाश में लाया है और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों पर हम काम कर रहे हैं। इनके कब्जे से स्मैक के अलावा एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और आगे भी इस तरह की और भी बरामदगी हम लोग अभियान के दौरान करते रहेंगे। देखिए कहीं ना कहीं बरेली जो है पैडलरों का हब बनता जा रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सहयोग करते हुए बरेली में एक विशेष अभियान न चलाया जाए? बरेली पुलिस से हम लोग निरंतर कोऑर्डिनेशन में हैं और हमारे पूर्व में भी कुछ अभियुक्त जो हैं बरेली के वांछित हैं जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है बरेली पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ, और ये जो अभी मुख्य अभियुक्त है इसमें भी हम इसी तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। सर हरपाल ने पूछताछ में कुछ बताया कि वहाँ बरेली में किन लोगों के लिए काम करता है? बिल्कुल उन्होंने पूछताछ में बताया है, जिसको अभी आपके समय आने पर आपसे वो शेयर किया जाएगा। लगभग कितनी कीमत होगी?
इसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जाती है। दबाव था मुझ पे। अरे कोर कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठता था, उसमें 8 लोग थे हम लोग। धन सिंह था, संगठन मंत्री होता था, प्रभारी होता था, और फिर ये तय होता था जैसे काशीपुर की जो फैक्ट्री है आइजल फैक्ट्री, क्योंकि मैं वन मंत्री भी था और लेबर मिनिस्टर भी था, पर्यावरण मंत्री भी था, तो फैक्ट्रियों का पर्यावरण से बड़ा रिश्ता पड़ता है। तो मैंने कहा भाई उससे आइजल फैक्ट्री से आप लोगे या मैं लूंगा? तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र राव ने कहा नहीं आप मत लो, मैं लूंगा उनसे चंदा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, अब मुझ पे दबाव था, सबसे ज्यादा योगदान मुख्यमंत्री ने दिया, उसके बाद नंबर 2 पे मैंने दिया। रोज हम पे दबाव डाला जाता था भाई कि मेरा चेक मैंने जमा किया, बाउंस हो गया वो चेक। तो मुझे संगठन क्या है ये जो आजकल राज्यसभा बंसल जी, नरेश बंसल जी का फोन आया कि भाई वो 10 लाख का चेक आपने दिया था वो तो बाउंस हो गया। फिर मैंने उसको फोन किया, तो अब दबाव डाला जाता था कि भाई क्या आपने अभी कम किया है, मैंने 50 लाख करा। मैंने कहा भाई मैं कहां से करूं, तो मजबूरी है। मैं तो इसलिए कहा कि मेरी भी जांच होनी चाहिए, भाई मैंने किन किन से चेक लिए, वो तो चेक से होगा ना उसका पूरा। अगर शराब माफिया, भू माफिया या जिनके सरकार से काम पड़ते हैं उनके अलावा आज क्यों नहीं, आज जब बीजेपी सत्ता में नहीं होती है तब देता कोई इनको चंदा? वो तो मजबूरी में चंदा दे रहे हैं, बिल्डर्स मजबूरी में देते हैं चंदा, नहीं तो उनका नक्शा पास ही नहीं होता। ठीक है। अवगत कराना है कि थाना गागरेडी पुलिस द्वारा कल यानी 21 अगस्त को श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार चेकिंग की जा रही थी। शाम के समय चेकिंग के दौरान उन्हें कोलकी गांव की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने उस मोटरसाइकिल पर जो 2 लोग सवार थे उन्हें रुकने का इशारा किया, परंतु वह मोटरसाइकिल सवार नहीं रुके, उल्टा वह बलिया खेड़ी की तरफ कच्चे रास्ते पर जाने लगे। पुलिस ने उनको फॉलो किया। इस कारण डर के कारण जो वो 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे उनका मोटरसाइकिल स्लिप हुआ, और जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे कि एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, दूसरा बदमाश फरार हो गया। पुलिस ने जब उसकी तस्दीक की तो पता चला कि यह रमजान उर्फ रमजानी है। इसके ऊपर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, गैंगस्टर एवं अन्य प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा व्यक्ति फरार है जिसकी तलाश चल रही है। उसके बाद उसको इलाज के लिए रमजानी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।